आज हम पढ़ने वाले हैं क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग या गुणन दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो चलिए आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ सारे सवालों में काम आने वाली है कि जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए मैं ट्रिक बता दूं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक जो मैंने बनाया है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा। क्या है ट्रिक? वैल्यू बटे नंबर, ये है आज की ट्रिक। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 यानी पांचवा भाग पढ़ रहे नंबर सिस्टम का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 99 है यानी 99 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? तो ट्रिक मैंने क्या बतलाया आप लोगों को, v बटे n, वैल्यू बटे नंबर। वैल्यू कितनी है? 99 यानी 99। अब देखो 99 आपने ऊपर लिख दिया, नंबर क्या है, कितनी क्रमागत संख्या है? 3, तो हम 3 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद कितना आने वाला है? 33 आएगा। तो ये जो संख्या है ये बीच वाली संख्या है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। क्योंकि सवाल में पूछा बीच की संख्या। अगर कहता कि बड़ी संख्या बताइए तो बड़ी संख्या होती 34 और छोटी संख्या होती कितनी? 32। तो इस तीन प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बीच वाली संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो आप लोग क्या करना है, जो भी वैल्यू दी रहेगी उस वैल्यू पे जितनी क्रमागत संख्याएं सवाल में कहा जाएगा उतने का आपको भाग देना है। तो v अपॉन n आज की ट्रिक। दोस्तों आप सेकंडों में आंसर ला सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए सवाल नंबर सेकंड देखेंगे, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ट्रिक क्या है? वैल्यू बटे नंबर। वैल्यू कितनी? 36 बटे नंबर कितनी संख्या है? 3। अब सवाल मेरे से क्या पूछा है? बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो पहले मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के उपरांत कितना बचेगा? तो ये कितना जाएगा? 12 आ जाएगा। लेकिन जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमेशा कौन सी वैल्यू निकल के आती है? मध्य वाली या बीच वाली। तो तीन क्रमागत, तो इसके आगे क्या हो जाएगा? 13 और इसके पीछे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लेकिन सवाल मेरे से पूछा बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सिंपल सी है, बड़ी संख्या पूछा मतलब ये हुई क्या? बड़ी संख्या, बड़ी वैल्यू, और यही क्या कहला जाएगा? आंसर। अगर छोटी संख्या पूछता तो 11 क्या होता? आंसर। 11 क्या है? छोटी संख्या। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का निर्धारण आप लोग कर सकते हैं। जब भी डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी? मिडिल वैल्यू, मध्य वाली संख्या या बीच वाली संख्या। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या। वैल्यू बटे नंबर है, 55 बटे 5, ठीक है, डिवाइड करूंगा मैं तो कितना आ गया? 11 आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पांच क्रमागत संख्या बोल रहा, पांच क्रमागत विषम। देखिए विषम निकालना है तो ये तो मिडिल वैल्यू निकली, इसके आगे दो होंगी 13 और 15, पीछे इसके होगा 9 और क्या होगा? 7। तो इस प्रकार से मुझे पांच क्रमागत संख्या मिल चुकी है। किस प्रकार की संख्या है? विषम क्रमागत। लेकिन मुझे बड़ी संख्या बताना है, तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15 यानी 15 है, जो कि मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? देखेंगे योगफल यानी वैल्यू कितनी है? 15 बटे नंबर कितने हैं? 3। 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी मिडिल वैल्यू, वो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। हमसे कहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो ये तो मिडिल वैल्यू है, इसके आगे 6 और इससे पीछे 4, यानी बड़ी संख्या 6, छोटी संख्या 4 और मध्य की संख्या 5। इनका क्या पूछा? गुणनफल। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या मिल जाएगा? 120, जो कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल है। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो वैल्यू बटे नंबर, नंबर क्या लिखेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे। चलिए तो 80 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? और जब हम डिवाइड करेंगे तो
यहाँ पे कितना जाएगा, 16 आएगा। अब देखिए 5 क्रमागत सम संख्या मुझे चाहिए, तो इसके आगे क्या होगा 18 और इसके आगे होगा 20, क्योंकि मिडिल वैल्यू है, और इसके पीछे 14 और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन सवाल में पूछा छोटी संख्या, इसलिए 12 हो जाएगा आंसर। बड़ी संख्या पूछता तो 20 हो जाता इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 6 देखना, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो वैल्यू बटे नंबर यानी 72 बटे 3, ये 72/3, 72/3 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। लेकिन 24 तो बीच वाली वैल्यू है, मिडिल वैल्यू, हमसे पूछा बड़ी संख्या, तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत चाहिए, तो ये तो बीच वाली है, इसके आगे होगी क्या 27। आप लोग 25 26 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं होती। इसी प्रकार यहाँ पर 21 होगा, ना कि 22 होगा और ना ही 23 होगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होते। हमें 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं चाहिए, 21 24 27। बड़ी संख्या पूछा है इसलिए 27 यहाँ पे हो जाएगा आंसर। छोटी संख्या पूछता तो 21 क्या हो जाता आंसर। अगर सवाल में पूछ लिया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर कितना, तो हम क्या करेंगे 6 अंतर बतलाएंगे। तो इस प्रकार से आज की ट्रिक में इन सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं आसानी से कुछ ही सेकंडों में। तो दोस्तों आज में इतना ही, धन्यवाद।